Welcome to the class of the Sale of Goods Act 1930. Today we will mainly discuss section 12, what its importance in Sale of Goods Act, we will see it. देखिए बच्चे, आपका जो सेक्शन 12 है वो बात करता है कंडीशन एंड वारंटीज. ओके, हम जब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनाते हैं तो सेल के टाइम पे हम क्या कंडीशंस रखते हैं एंड क्या वारंटीज होती हैं, हम वो देखेंगे. ठीक है, तो देखिए, इन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स देयर मे बी वेरियस टर्म्स और कंडीशंस. बहुत सारी टर्म्स होती है, कंडीशंस होती हैं. आपको ये है कि मुझे पर्टिकुलर व्हाइट कलर की कार चाहिए और मुझे इतनी क्वांटिटी का सामान चाहिए. जैसे आप शुगर लेने गए हैं तो 5 kg शुगर चाहिए. तो ये क्या है, कुछ ऐसे टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो आप कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में बोलते हो कि मुझे ऐसा पर्टिकुलर प्रोडक्ट ही चाहिए. सच स्टिपुलेशंस मे बी ईदर कंडीशंस और वारंटीज. जो ये टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं बच्चे, यही हमारी क्या बनती हैं, या तो हम इनको कंडीशंस बोलते हैं या हम इनको वारंटीज बोलते हैं. हम कुछ स्टिपुलेशन लगा देते हैं कि हमें पर्टिकुलर ऐसी ऐसी चीजें चाहिए, तो उनको हम कंडीशन और वारंटीज बोलते हैं. ये पर्टिकुलर थिंग आपको गिवन है सेक्शन 12 क्लोज 1 में, दैट स्टिपुलेशन जो होती हैं वो कंडीशंस भी हो सकती हैं, वारंटीज भी हो सकती हैं. अब बात करते हैं सेक्शन 12 का क्लोज 2. क्लोज 2 बताता है कि कंडीशन क्या होती हैं. ठीक है, ये 12 क्लोज 2 में गिवन और वारंटीज है 12 क्लोज 3 में. सो कंडीशंस क्या होती हैं? इफ अ स्टिपुलेशन दैट फॉर्म द वेरी बेसिस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, मतलब इतनी इंपॉर्टेंट है कि वो वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे फॉर्म द वेरी बेसिस ऑल्सो, मतलब इसके बेसिस पे तो पूरा कॉन्ट्रैक्ट ही डिपेंड करता है और वेरी एसेंशियल है ये. ठीक है, इनको आपको लेकर चलना ही पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट में. सो द मेन पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट दैट दे आर वेरी एसेंशियल एंड दीज आर देन नोन एज कंडीशंस. इनको आप क्या बोलोगे? कंडीशंस. तो ये आपके गिवन है 12 क्लोज 2 में. मैं आपको बहुत एग्जांपल्स दूंगी तो आपको समझ आएगा कंडीशन क्या होती है. वेरी बेसिस, वेरी एसेंशियल, वेरी इंपॉर्टेंट एंड ऑन विच द होल कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल इज बेस्ड, दैट आर कंडीशंस. वारंटीज क्या होती हैं? अगर यही स्टिपुलेशंस जो हम बात करें, यही टर्म्स एंड कंडीशंस, ये स्टिपुलेशन इज ओनली अ सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, मतलब ये इंपॉर्टेंस रखती हैं बट ये सेकेंडरी इंपॉर्टेंस है. आपको फर्स्ट इंपॉर्टेंस ये है, आप सबसे पहले जब भी सेल करते हो ये चीजें रखोगे, देन आप ये बोलोगे. तो इनके बाद जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंस रखती हैं वो हमारी क्या होती हैं? वारंटीज. इनको क्या बोलते हैं? सेकेंडरी इंपॉर्टेंस, और दे आर कोलेट्रल टू द मेन पर्पस. मींस मेन पर्पस जो है वो आपका कंडीशंस में गिवन है और उनसे रिलेटेड जो चीज है कोलेट्रल, दैट पर्पस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट है, तो दे आर कॉल्ड वारंटी. मींस ये ज्यादा असेंशियल है, ये एज कंपेयर टू कंडीशंस वारंटी कम असेंशियल होती है. ठीक है बच्चे, सो सेक्शन 12 क्लोज 1 प्रोवाइड्स द स्टिपुलेशन इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल दैट रेफरेंस टू द गुड्स. जो आप गुड्स खरीदते हो, दे कैन बी कंडीशंस भी होती हैं, वारंटीज भी होती हैं. सो द सेक्शन देन गोज टू एक्सप्लेन. अब हमें ये दिखा रहा है कि कंडीशन क्या है और वारंटी क्या है. कंडीशन जो होती है ये असेंशियल टू द मेन पर्पस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट है. अगर कॉन्ट्रैक्ट आपका ब्रीच हो रहा है, टूट रहा है, विच गिव्स राइज टू द राइट टू ट्रीट कॉन्ट्रैक्ट एज रेप्यूडिएटेड. आप कॉन्ट्रैक्ट को बिल्कुल खत्म कर सकते हो अगर इनमें से किसी कंडीशन का ब्रीच होता है. तो ब्रीच होता है, कॉन्ट्रैक्ट आपका रेप्यूडिएट आप कर सकते हो. आपके पास ऑप्शन है कि मुझे ये कॉन्ट्रैक्ट चाहिए ही नहीं, पे माई डैमेजेस. क्योंकि यही जब फॉलो नहीं हो रही, इन्हीं को ही आप सेलर या बायर फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो ये कंडीशंस ही नहीं है, आप कॉन्ट्रैक्ट की कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी. राइट, तो आप उनको रेप्यूडिएट कर सकते हो. वेयर एज वारंटी जो है, दे आर द स्टिपुलेशन दैट आर कोलेट्रल टू द मेन पर्पस. ठीक है, और अगर इनका ब्रीच होता है विच गिव्स राइट टू क्लेम डैमेजेस, यहाँ सिर्फ आप डैमेज मांग सकते हो, पूरे के पूरे कॉन्ट्रैक्ट को आप क्रॉस नहीं करोगे. कॉन्ट्रैक्ट फॉलो करोगे, सेल आप रखोगे, आप बायर के पास भी जाओगे, सेलर भी आपको सामान देगा, आप खरीदोगे भी. बट जब अगर आपकी वारंटीज फुलफिल नहीं हुई है, आप सिर्फ डैमेज क्लेम कर सकते हो. यहाँ पर आप डैमेज के साथ साथ कॉन्ट्रैक्ट को भी रेप्यूडिएट कर सकते हो, खत्म कर सकते हो. भाई मुझे ये चाहिए ही नहीं. ठीक है, यू हैव नो राइट टू रिजेक्ट द गुड्स हेयर. ओके, एंड यू हैव टू ट्रीट द कॉन्ट्रैक्ट as it is, but here you can reject the goods and you can repudiate it, cancel the contract.
Okay, so this section concludes that whether a stipulation in a contract of sale वो condition है या warranty, ये depend करता है हर केस में। ये नहीं है बच्चे कि हर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में कंडीशन सेम रहती है और वारंटीज सेम रहती है। कभी कई बार आप देखोगे कि वारंटीज जो है वो कंडीशन बन गई हैं और जो कंडीशंस होती है वो वारंटीज बन जाती है। हर कस्टमर टू कस्टमर, हर प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट, हर कॉन्ट्रैक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट ये डिपेंड करता है। हर कॉन्ट्रैक्ट में अलग कंडीशन है, अलग वारंटी है। So it depends on each case on the construction of contract. Stipulation may be a condition, दो कोल्ड उसको आप वारंटी बोल सकते हो, ये हर जगह डिफरेंट है। ये आपको गिवन है सेक्शन 12 क्लोज 4 में, ठीक है, कि that there can be different conditions and warranties depends on each case, depends on each case, ये फिक्स्ड नहीं होती हैं बच्चे। ऑल राइट, सो कंडीशन गो डायरेक्टली टू द रूट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जो आप कॉन्ट्रैक्ट बना रहे हो कंडीशन उसकी रूट होती है, उसके बेसिस पर कॉन्ट्रैक्ट बनता है। ये इतनी एसेंशियल होती हैं कि अगर आप इनको परफॉर्म नहीं करोगे एज पर द कस्टमर की जो चॉइस है, देन दे कैन बी कंसीडर्ड बाय द अदर पार्टी कि हम ये फेलियर हो गया और अब हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म ही नहीं करना चाहते। ऑन द अदर हैंड वारंटीज जो होती हैं ये कुछ ऑब्लिगेशन, बस एक ड्यूटी है जो सेलर की बनती है कस्टमर के ड्यू कि उनको फुलफिल करे, दो दे मस्ट बी परफॉर्म्ड, होनी चाहिए, बट ये इतनी वाइटल इंपॉर्टेंट नहीं है, नॉट वाइटल दैट फेलियर इनका आप कॉन्ट्रैक्ट को ही खत्म कर दोगे, ये रूट नहीं होती है। सो यहाँ पर बायर को रेमेडी मिल सकती है कि वो ब्रीच डैमेजेस क्लेम कर सकता है। द रेमेडीज ऑफ द बायर जो ब्रीच से अराइज होती हैं वो भी डिफरेंट होती है। वारंटीज के केस में वो डैमेज क्लेम कर सकता है, कंडीशंस के केस में वो कॉन्ट्रैक्ट को ही रेपुडिएट कर सकता है। डिफरेंस भी समझ में आ रहा है ना बच्चे? बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको समझ में आना चाहिए कि कंडीशंस क्या है और वारंटीज क्या है। कौन से सेक्शन में गिवन है? सेक्शन 12। कंडीशंस किस में? 12 क्लोज 2, वारंटीज 12 क्लोज 3। ओके, सो वन मोर थिंग, आपका बच्चे एक केस था बेल्ड्री वर्सेस मार्शल, बेल्ड्राई वर्सेस मार्शल। इसमें कंसेप्ट दिया गया था कंडीशन का। कंडीशन का क्या बोला गया था कि प्लेंटिफ जो थे इस केस में, प्लेंटिफ कंसल्टेड द डिफेंडेंट, मोटर कार डीलर्स थे जो, फॉर अ कार। वो एक प्लेंटिफ है और ये डिफेंडेंट है, ये केस था। प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट के साथ जाकर एक कार की डिलीवरी के लिए वो गया था, डीलर्स थे, कार डीलर्स जो डिफेंडेंट थे, फॉर अ कार सुटेबल फॉर टूरिंग पर्पज, कि मुझे भाई टूर के लिए कार चाहिए, टूरिंग पर्पज के लिए। इन्होंने अपनी मेन पर्पज बता दिया प्लेंटिफ ने डिफेंडेंट्स को, एंड डिफेंडेंट सजेस्ट, उन्होंने क्या बोला कि आप बुगाटी कार लीजिए, दैट वुड बी अप्रोप्रिएट, एंड द प्लेंटिफ अकॉर्डिंगली बोट वन। प्लेंटिफ ने उनकी बात मान के बुगाटी कार ले ली क्योंकि उसको टूरिंग पर्पज के लिए चाहिए थी, लॉन्ग ड्राइव्स के लिए। देन कार टर्न्ड आउट टू बी अनफिट फॉर टूरिंग पर्पज। बाद में वो कार जो थी वो टूरिंग पर्पज के लिए अनफिट साबित हुई, लॉन्ग ड्राइव्स पे नहीं चली गई। ऑल्दो वो और चीजों के लिए बेस्ट हो, बट जो उसने अपना रीजन दिया था, जिस रीजन के लिए वो कार खरीद रहा था, उस रीजन के लिए वो कार जो है फिट नहीं बैठी। एंड प्लेंटिफ सॉट टू रिजेक्ट इट, प्लेंटिफ को लगा कि मुझे अब ये कार नहीं लेनी है, मुझे रिजेक्ट करनी है। देन डिफेंडेंट्स रिलाइज अपॉन अ टर्म इन द कॉन्ट्रैक्ट विच गारंटीड द कार फॉर 12 मंथ्स अगेंस्ट मैकेनिकल डिफेक्ट्स। डिफेंडेंट्स ने ये भी बोला कि मैकेनिकल डिफेक्ट नहीं होंगे 12 महीने, एंड एक्सक्लूडेड एवरी अदर गारंटी, और कुछ गारंटी नहीं ली। बट इट वॉज हेल्ड दैट द सुटेबिलिटी ऑफ द कार फॉर टूरिंग पर्पज वॉज नॉट अ गारंटी और अ वारंटी। उन्होंने कहा टूरिंग पर्पज की कोई गारंटी नहीं थी, ठीक है, बट कंडीशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, प्लेंटिफ क्या तो कंडीशन थी ना, उसने इसी बेसिस पे कार ली थी ना, रूट ऑफ द क्या था? टूरिंग पर्पज। सो द टर्म वाज सो वाइटल दैट अगर इसकी फुलफिलमेंट नहीं हुई, इट नॉन फुलफिलमेंट डिफीटेड वेरी पर्पज ऑफ द प्लेंटिफ। सो उसको क्या था बच्चे, प्लेंटिफ के फेवर में ये केस आया और उसने इस कॉन्ट्रैक्ट को रिजेक्ट कर दिया और डिफेंडेंट्स को उसने बोल दिया ये कार मैं नहीं लूंगा, इस कार को आप रखिए, क्योंकि आपके बेस मेरा जो कंडीशंस थी वो मेन पर्पस थी, टेक्निकल पर्पस ये वारंटीज होंगी, आई डोंट केयर अबाउट दैट, बट व्हाट आई gave you the reason, that's why I bought the car for touring purpose. ओके, समझ में आया बच्चे केस की क्या वारंटीज होती है, क्या कंडीशन होती है? ऐसी हम एक और इलिस्ट्रेशंस लेते हैं जिसमें आपको वारंटी समझ में आएगा। यहाँ कंडीशन समझ में आया, एक वारंटी का एग्जांपल आपको समझाती हूँ। वारंटीज का आप लेके चलिए हैरिसन वर्सेस नॉल्स एंड फोस्टर। ओके, हैरिसन वर्सेस नॉल्स एंड फोस्टर, उसमें क्या था बच्चे, प्लेंटिफ बोट 2 स्मॉल शिप्स फ्रॉम द डिफेंडेंट। 2 शिप खरीदी हैं, मैं शिप बना देती हूँ बच्चे,
ऐसे ही ये एक है, और ये प्लेंटिफ ने 2 शिप खरीद ली हैं। रिलाइंग अपॉन पर्टिकुलर्स फर्निश्ड बाय द डिफेंडेंट, जो भी डिफेंडेंट ने कागज दिए, दैट द डेड वेट कैपेसिटी ऑफ ईच शिप वाज 460 टन्स। ठीक है, उन्होंने बोला कि दोनों ही शिप की 460 टन की कैपेसिटी, इतना ये सामान लोड कर सकती हैं। ये इस बेसिस पे प्लेंटिफ ने भी वो शिप खरीद ली, जबकि कैपेसिटी वाज इनफैक्ट कितनी निकली, ओनली 360 टन। ठीक है, कैपेसिटी 460 थी बट निकली 360, 100 टन कम निकली। प्लेंटिफ गया, प्लेंटिफ सोड टू रिजेक्ट द शिप, उसने कहा कि मुझे ये शिप नहीं चाहिए, मेरे को रिजेक्ट करनी है। इट वाज हेल्ड, लेकिन बाद में क्या डिसाइड हुआ, दैट द रिप्रेजेंटेशन ऑफ कैपेसिटी वाज नॉट अ कंडीशन। जब स्टार्टिंग में ये गया होगा, जो प्लेंटिफ है वो डिफेंडेंट के सामने उसने ये इनके वेट्स की कोई बात नहीं की थी, उसने जस्ट ये बोला कि मुझे 2 शिप चाहिए, और उन्होंने जो डिफेंडेंट थे उन्होंने 460 बोल भी दिया होगा, बट अगर वो 360 निकली है तो ये वेरी बेसिस नहीं थी कंडीशन। अगर प्लेंटिफ ये बोलता कि मुझे इतनी की ही वेटेज की चाहिए, तब तो वो रिजेक्ट कर सकता है, बट यहाँ पर उसने इतनी वेटेज बोली ही नहीं। दैट्स वाई क्या हो जाएगा बच्चे, ये जो केस है ये एक वारंटी में शामिल हो जाएगा। प्लेंटिफ सॉट टू रिजेक्ट, बट डिफेंडेंट्स जो कह रहे हैं वो क्या बात कर रहे हैं, दैट इट इज नॉट अ कंडीशन, ये एक वारंटी है, फॉर विच प्लेंटिफ कुड हैव स्यूड इन डैमेजेस, वो डैमेजेस क्लेम कर सकता है, एंड डैमेजेस के लिए जो डिफेंडेंट्स हैं वो लाइबल भी होंगे। बट इन अनदर केस, अगर हम एक और केस देखें, देयर वाज अ सेल ऑफ टिम्बर प्रॉपर्टी, एक प्रॉपर्टी सेल हुई, सीजन फॉर शिपमेंट, भाई हमें टिम्बर की जो है वो शिपमेंट करनी है, रिक्वायरमेंट एज टू सीजनिंग, सीजन के हिसाब से होती है, वाज हेल्ड टू बी वारंटी एंड नॉट अ कंडीशन, इसमें वो भी एक वारंटी में ही शामिल हुई। तो ऐसे कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें आपको समझ में आएगा कि वेरी बेसिस क्या है। बच्चे आपको स्टार्टिंग चेक करनी पड़ेगी कि हर केस में स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है। अगर यहाँ पर क्या था, प्लेंटिफ ने जाते ही बोला मुझे टूरिंग पर्पज के लिए चाहिए, उसने तो किसी कार का नाम नहीं लिया था, उसने बोला मुझे टूरिंग पर्पज के लिए चाहिए। डिफेंडेंट्स ने खुद से एक नाम बोला कि सर आप बुगाटी ले लीजिए, तो यहाँ पर तो उसकी कंडीशन ही वॉयलेट हुई है। बट यहाँ पर क्या था, प्लेंटिफ जस्ट 2 शिप खरीदने गया था, डिफेंडेंट्स ने खुद बोला कि 460 टन की है, वेटेज की कोई बात ही नहीं हुई थी, बट लेटर ऑन उनका वेटेज गलत निकला, तो यहाँ पर प्लेंटिफ इसको कंडीशन नहीं कह सकता, ही कैन क्लेम ओनली द damages. So now I thought you understood what is condition and what is warranty in a sale contract of sale, and what are the remedies अगर आपकी conditions violate हुई हो या warranties violate हुई हो, right? So in next session we will clearly discuss कि what are those stipulations in detail, कि किस किस से related conditions होती हैं और किस से related warranties होती हैं. Till then I hope you understood this session a lot and you enjoyed it. Then keep watching, keep sharing and stay tuned. Thank you.